हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव वेब पर। तो प्यारे बच्चों, आज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 6 एंड देन होपफुली नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर। उसमें हम करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और आज करेंगे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और 100% इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें है शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स और हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक बिहेवियर, ये सारी चीज़ें इसी थ्योरी के अंदर। आपने क्वेश्चंस भी देखे होंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब ये मान के चलो कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सब भरे हुए मिलेंगे इसके क्वेश्चन से। तो इसे ध्यान से पढ़ना। और अब ये मान के चलो कि लास्ट टाइम है आपका, बार बार आप इसको पढ़ नहीं सकते। आज पढ़ रहे हो तो आज ये आपका लास्ट ही होना चाहिए। इसको अच्छे से ध्यान से समझना, इसके एक एक पॉइंट को। और जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बहुत इजी लगेगा। ये सबसे इजी टॉपिक यही है, ये मान के चलो IUPAC से भी इजी ये वाला टॉपिक है। चलो करते हैं स्टार्ट। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ इसके पॉइंट्स हैं। अगर वो पोस्टुलेट्स आपने अच्छे से समझ लिए ना तो फिर इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको ना 11th क्लास का थोड़ा सा आना चाहिए। एक तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन SPDF मीन्स ऑफ बाउ प्रिंसिपल का कोडिंग और हुंड्स रूल, बस ये आना चाहिए आपको। अगर ये आपको आता है तो फिर आप इजीली कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने आने चाहिए कि आयंस के इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें वैसे मैं सिखा दूंगा, पर फिर भी देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कह रही है भाई कि सेंट्रल मेटल एटम मेक्स अवेलेबल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो सेंट्रल मेटल एटम अवेलेबल कराएगा, बनाएगा जितने हमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स की जरूरत है। मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है, जैसे ये NiCO4। अब आप ये बताओ इसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है इसके 4। या ये देखो लीजेंड्स कितने हैं इसके अंदर, मोनोडेंटेट 4 है। इसका मतलब आपको 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है और वे 4 ऑर्बिटल्स सेंट्रल मेटल एटम आपको प्रोवाइड कराएगा। तो सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड यू, आपको नहीं, लीजेंड्स को। सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स एम्प्टी ऑर्बिटल्स टू हाइब्रिडाइज्ड। चलो भाई नेक्स्ट, द मेटल लीजेंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब एम्प्टी ऑर्बिटल जब सेंट्रल मेटल एटम के पास होगा तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल फिल होगा लीजेंड से। लीजेंड्स मान लो मेरे पास है कोई, ये CO ही है, तो CO इसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, और वो भी करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एक साथ। एक सेंट्रल मेटल एटम एक लीजेंड एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये CO जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको पेयर के फॉर्म में देगा इलेक्ट्रॉन, तो फिल हो गया ये वाला ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल एक मोनोडेंटेट लीजेंड से फिल हो जाएगा, ठीक है। और एक डाइडेंटेट 2 ऑर्बिटल को फिल करेगा, ट्राइडेंटेट 3 को फिल करेगा, टेट्राडेंटेट 4 को फिल करेगा। तो आपको देखना है कि लीजेंड में कौन सा कॉम्प्लेक्स में कौन सा लीजेंड अवेलेबल है। द मेटल लीजेंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द लीजेंड टू मेटल। तो ये मेटल का ऑर्बिटल है, ये लीजेंड है, अब ये इसको डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड बन गया, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। चलो N-1D NS NP और ND ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लीजेंड। पता है जब लीजेंड अप्रोच करेंगे ना सेंट्रल मेटल एटम को, तो सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स में ये वाले ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे और इनको जब इंटरेक्ट करेंगे लीजेंड्स तो ये ऑर्बिटल ही मिक्स हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद एक नए ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे और उससे शेप डिफाइंड होगी किसी भी कॉम्प्लेक्स की। अब जैसे मान लो मेरे पास Fe है, तो Fe के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल है आपको पता है। एम्प्टी ऑर्बिटल है 3D, इसके बाद 4s भी है, इसके बाद 4p भी है, इसके बाद 4d भी है। तो ये हो जाएगा N-1D, ये हो जाएगा NS
ये हो जाएगा NP और ये हो जाएगा ND। तो देखो N-1D, NS, NP और ND ये हो जाएंगे आपके ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे, अगर D और S और P के हो जाएंगे तो ये DSP, N और SP के हो जाएंगे SP, SPD के हो जाएंगे तो SPD, ऐसे। अब देखो भाई हाइब्रिडाइज मान लो S का एक ऑर्बिटल हो गया और P के 3 हो गए। अगर S का एक और P के 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुए हैं तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी? तो बेटा उसकी शेप हो जाएगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताएगी शेप कैसी होगी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो शेप लिखोगे आप टेट्राहेड्रल, लिखोगे क्या होगी? dsp2 की शेप होती है स्क्वायर प्लेनर, sp3d की शेप होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 की होती है ऑक्टाहेड्रल, d2sp3 की होती है ऑक्टाहेड्रल। ये तो बहुत ईजी है दोनों याद करने और यही आते हैं ज्यादातर, ठीक है। ये भी आ जाते हैं दोनों, ये तो अभी तक आया नहीं है, रेयर है बहुत। आ भी सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सी भी आ जाए, हम तो सारा कराएंगे आपको। इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो कॉम्प्लेक्स में। अब देखो जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड है, ठीक है। जब इसमें एक सेकंड यार होल्ड करना, सॉरी यार फॉर इंटरप्शन। चलो भाई देखो कहां पे आ रहे थे। हाँ, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है सारे तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। अगर ऑर्बिटल में, अब देखो इसमें ये अनपेयर्ड आ गया तो अब हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, म्यू इज इक्वल्स टू रूट n इंटू n+2 वेयर n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे इसमें देखो n की वैल्यू क्या है 1, और अगर ये पेयर्ड हो जाते सारे के सारे तो n की वैल्यू क्या हो जाती है 0। और अगर इसमें अनपेयर्ड हो जाते और अनपेयर्ड हो जाते तो अब देखो जैसे इसके अंदर कितने अनपेयर्ड आ जाएंगे, 5, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो याद रखना अनपेयर्ड होंगे तो पैरामैग्नेटिक। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लर्न कर लो आप, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कौन कौन से? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यही आएंगे एग्जाम में, जो मैंने लिखे हैं यही आएंगे, इनसे बाहर एक भी नहीं आएगा। CO स्ट्रॉन्ग, CN- स्ट्रॉन्ग, NO2- स्ट्रॉन्ग, NS3 स्ट्रॉन्ग, EN स्ट्रॉन्ग, 5 ही तो याद करने हैं। तो ये कर देंगे पेयरिंग, ये कर देंगे पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देंगे। वीक फील्ड लिगेंड ये है वीक, हेलोजन से सारे के सारे, वाटर है और NO3 है, ये पेयरिंग नहीं करेंगे। डी इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर अप, इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी। इफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म n-1d, अगर अंदर वाला d ऑर्बिटल मतलब 3d यूज हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में तो इसे बोलेंगे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन तो हो ही जाएगी जब पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होती है तो लो स्पिन हो जाता है कॉम्प्लेक्स, और पेयरिंग नहीं होती है, अनपेयर ज्यादा होते हैं तो हाई स्पिन हो जाता है कॉम्प्लेक्स। और अगर nd यूज हो रहा है, nd मतलब बाहर वाला मतलब 4d, तो हाइब्रिडाइजेशन में तो इसे बोलेंगे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये था हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं कैलकुलेट करने के लिए। स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप ये है, सबसे पहले कैलकुलेट करो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेप 2, जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए अब उसका करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब करो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन SPDF। जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, काउंट कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो उसकी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग मान लो 6 है तो 6 के अकॉर्डिंग मेक्स अवेलेबल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को अवेलेबल कराओगे। और जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पता चल जाएंगे तो इससे क्या निकल जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन
और हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगी तो उससे क्या पता चल जाएगी, ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री पता चल जाएगी तो उससे क्या पता चल जाएगी, उससे आगे आप मैग्नेटिक बिहेवियर पता लगा लोगे। तो ये स्टेप है भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चंस। ये स्टेप्स है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। अब मैं आपको सिखाता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको केवल 3D सीरीज का कर लेना, क्वेश्चन आपका एग्जाम में हो जाएगा। 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक ये है, जैसे कि स्कैंडियम है, स्कैंडियम का होता है 21, तो स्कैंडियम का 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिल करने में, और यहां तक की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद आ जाता है 4s2, और उसके बाद 3D भरना स्टार्ट हो जाता है। देखो 4s2 तक 20 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 4 6 10 12 18 20, यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 20, और वो होता है कैल्शियम का। अब इसके बाद स्कैंडियम 3D1 स्टार्ट हुआ है, तो आप इसको स्कैंडियम को शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो 3D1 होगा और 4s2 ऐसे लिख लो, ये ट्रिक है, ठीक है। टाइटेनियम का कैसे लिखोगे भाई, टाइटेनियम का लिखोगे इस D में भरते चले जाना, 3D2 4s2। वेनेडियम का कैसे लिखोगे, इसका 21 है, इसका 22 है, इसका 23 है, 3D3 4s2। क्रोमियम का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्रोमियम और कॉपर का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। क्रोमियम का होता है 3D4 ना होके 3D5, और एक इसका निकाल लेता है 4s1। 25 मैंगनीज, मैंगनीज का होता है 3D5 4s2, एक इसमें आ जाता है मैंगनीज में भाई 20, और फिर 25, ये तो सिंपल है। 26 आयरन का 3D6 4s2, वापस से पहले की तरह हो जाता है सब। 27 कोबाल्ट, 4s2 तक 20 था तो यहां आ जाएगा 3D7। निकेल 28, निकेल हो जाएगा 3D8 4s2। कॉपर 29, कॉपर का 3D8 का सीधा 10 हो जाएगा, एक तो बढ़ा और एक s का, s में बचेगा 4s1। स्टेबिलिटी की वजह से हो जाता है ऐसे, क्योंकि हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं ऑर्बिटल्स, सिमेट्री की वजह से। तो ये वापस हो जाएगा 3D10 4s2, सारे फुल हो गए। अब यहां तक करने आपको याद, फिर आप कर लोगे, समझने आए याद के समझ लोगे, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको और एक इसको, बस बाकी सब नॉर्मल है। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, जब मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा तो इसके बाद 4s जब भरा गया तो 4s के बाद 4p भी है यहाँ पर, लेकिन वो एम्प्टी है, 4d भी है लेकिन वो एम्प्टी है। तो 4s तो भर गया, लेकिन 4p 4d आगे अवेलेबल है, लेकिन वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। तो हाइब्रिडाइजेशन में एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो वो ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। चलो भाई करते हैं आगे क्वेश्चंस। तो भाई क्वेश्चन आ गए हमारे, और खुश हो जाओ, आप आज सीख जाओगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कभी सीखे हो ना सीखे हो, आज आप 100% सीख जाओगे। ये केस कह रहे हैं आपसे। चलो सेंट्रल मेटल एटम आइडेंटिफाई करो, इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? तो सेंट्रल मेटल एटम है इसमें कोबाल्ट। तो कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर देगा नहीं वो पेपर में, बहुत कम देता है, इसके दे भी सकता है, आपकी मर्जी है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 27। तो 27 मैंने अभी पीछे कुछ लिखवाया था आपको, कोबाल्ट एरा 3d7 4s2 लिख दो भाई, 3d7 4s2। ये तो मैंने कोबाल्ट के लिखे हैं, लेकिन यह कोबाल्ट आयन के फॉर्म में है। कोबाल्ट आयन की मतलब मैं कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो कोबाल्ट की मैं मान लेता हूँ X,
Fe की होती है -1 और 6 Fe है, 6 × -1 इजकल टू -3, -6 इजकल टू -3 +6 -3। भाई कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन आ गई +3, हमेशा प्लस में आएगी, कभी भी माइनस में नहीं आएगी क्योंकि मेटल है। CO3+, 3+ का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो चुके हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन कम करो तो सबसे बाहर से इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, तो इसमें कितने अवेलेबल है 2, तो 2 इसमें से कम कर दूंगा तो कितने बचेंगे 4s0। अब ये एक और करना है 3d7, तो इसमें बचेंगे 3d6। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया CO3+ का जो इस सेंट्रल मेटल एटम के अंदर है। तो क्वेश्चन पता ही है आपको, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, मैग्नेटिक मोमेंट, ये निकालना है। ज्यादातर यही आता है 3 नंबर का क्वेश्चन, और 100% आएगा भाई, 100% आएगा भाई 3 मार्क्स का क्वेश्चन। चलो भाई, अब आप क्या काम करोगे, अब आप ये देखोगे कि COF6 में लीजेंड कौन सा है, F-। पहचान करो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, वीक फील्ड लीजेंड है, तो बेटा ये है वीक फील्ड लीजेंड। कैसा है, वीक फील्ड। जब ये वीक फील्ड है तो पेयरिंग होगी नो पेयर, पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो आपकी टेंशन खत्म हुई। यहां तक हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये कितने हैं इसमें, मोनोडेंटेड 6 हैं, इसमें 6 हैं। कितने हैं नंबर में, 6 Fe, F-। तो अब आप पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो, तो d ऑर्बिटल के 5 बनाने हैं आपको, 1 2 3 4 5, ये हो गया 3d, ये 4s है, 4s। तो 3d में 6 भर दो, 1 हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग, 2 एक एक करके भरने हैं, 3 4 5 6 भर दिए। जब मैंने 6 भर दिए और मुझे पता है F- में पेयरिंग नहीं होगी, तो ये ऐसे ही छोड़ने हैं, तो मैं जैसे ये है इस टाइम, इसमें कुछ नहीं करना आपको, छोड़ दो। अब आपको सेंट्रल मेटल एटम से कितने यहाँ पर मोनोडेंटेट हैं, 6 ऑर्बिटल लेने हैं। अब 6 ऑर्बिटल कैसे लोगे आप, आपके पास एक ही दिखाई दे रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों 4s के बाद आप 4p भी ले लो 0 लिख के, 4d भी ले लो 0 लिख के, तो 4p लोगे आप इसके बाद, तो ये हो गया 4p। कितने हो गए, 1 2 3 4, मुझे अभी 2 और चाहिए। इसके बाद 4d भी ले लो, d में 5 बनाने हैं आपको, 1 2 3 4 5, 4d भी ले लिया मैंने, ले लिए। तो देखो अब मुझे चाहिए 6, 1 2 3 4 5 6, यहां तक ले लो भाई। अब ये देखो, जब ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुए हैं, ये वाले ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, अब इनको लीजेंड से फील्ड करा दो। वन 2 3 4 5 6, ये हो गया S, ये हो गया 4p, ये हो गया बेटा 4d, 1 2 3 4 5 4d, ठीक है, यही थे। अब इनमें से आपको S का निकाल लेना है, P का निकाल लेना है और D के निकाल लेने हैं, मिक्स करा देना है। चलो सारों को ही कर देता हूं मैं। S P3D2, ये D के 3 बचे आ गए। तो ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, किसके, sp3d2। देखो S का एक है, P के कितने हैं, 1 2 3, P के 3 है, sp3, D के कितने हैं, 2। देखो कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 3 4 और 2 6,
6 चाहिए थे, 6 भर दिया हमने sp3d2। तो जब 6 होगी ना, तो या जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी, देखो इसके अंदर कितना 6, तो आंसर आपका या तो आएगा sp3d2 या आएगा d2sp3। ठीक है, कॉम्प्लेक्स देख के पता चल जाता है हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे और उसका लीजेंड देखोगे, वीक है, अगर वीक होता है तो nd वाला बनेगा बाहर वाला आउटर ऑर्बिटल, और स्ट्रॉन्ग होता है तो इनर ऑर्बिटल। तो अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो d2sp3 बनता, वीक होता तो sp3d2। तो अब 3 बचे ये बाहर वाले, इन्हें छोड़ो, इनके बाद ये p वाला नहीं है, ये d के 3 है जो बचे हुए हैं, ये वो हैं जो हाइब्रिडाइज्ड हुए हैं। तो f माइनस ये रहा, एक f माइनस ये रहा, एक f माइनस ये है, एक f माइनस ये है, एक f माइनस ये है और एक f माइनस ये है। ये f माइनस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं सेंट्रल मेटल एटम के। तो दो ये फिल हो गए इससे, ये इलेक्ट्रॉन से भाई, ये जो क्रॉस कर रहा हूं ये लीजेंड्स के हैं, तो इसलिए मैं इनको अलग करके दिखा रहा हूं। तो बस हो गया, इतना ही करना था आपको। ठीक है, तो यहां पर देखो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई है, तो अब आप भी बताओगे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई है। सर sp3d2, और मैंने आपको सिखाया था कुछ, मैंने आपको सिखाया था कुछ कि हाइब्रिडाइजेशन अगर हो sp3d2 तो शेप कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल। अब आप जाओ वहीं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब शेप, तो आप बोलोगे शेप कैसी है, सर ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है इसका, कॉम्प्लेक्स का, तो आप बोलोगे सर मैग्नेटिक बिहेवियर तो अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख के पता चलेंगे। तो यहां कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, अरे वाह, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई। तो ये है पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पैरामैग्नेटिक क्यों है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड मतलब सिंगल, जिनका पेयरिंग ना हो। देखो सिंगल है बेचारे, इसका पेयर बन गया। मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू जितना अनपेयर्ड हो 4, 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 4 24, 24 का स्क्वायर रूट 4.97 या 4.9। तो बेटा ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आ गया आपका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ऐसे करना है आपको। कमेंट में बताना समझ में आया या नहीं आया, लिख दिया करो भाई कमेंट में। सच में कमेंट करते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, देख के छोड़ देते हो मुझे क्या पता आप कौन हो, कहाँ से देख रहे हो, क्या कर रहे हो। बता दिया करो कि सर हम आपकी वीडियोस देख रहे हैं, हम वहाँ से हैं। स्कूल बता दिया करो, जगह का नाम बता दिया करो। एक ने तो आईडी पे ऐसा लिख रखा है, नाम बोर्ड के बाद बताऊंगा। भाई बोर्ड के बाद ही बताना, देखता हूं कितने नंबर लाओगे, करो मेहनत। तो भैया ये क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो करते हैं और क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। NiCN 4 टाइम्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। Ni को उठा लो भाई, सेंट्रल मेटल एटम को उठा लिया। Ni का एटॉमिक नंबर होता है 28, और देखो पीछे Ni ये रहा 3d8 4s2। लो बेटा लिख दिया मैंने 3d8 4s2। अब आप ये देखो Ni की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पर, x साइनाइड की होती है -1 -2, x -4 इजकल टू -2 +4 -2 +2। तो Ni +2, 2 निकाल दो Ni में से, 2 निकाल दिए तो ये बचेगा 3d8
4s 0, सबसे बाहर वाले में से पहले निकालने का, भी उठा के इसमें से निकाल दोनों का, लो 3d 6 हो गया सर, थप्पड़ लगे कान पे, केवल यहां से निकालने हैं। हाँ, जब आपको 3 निकालने हो, 2 ही निकल गए तो एक इसमें से जब निकालना है, पहले आउटर मोस्ट शेल में से निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस शेल में से, ये है वैलेंस शेल, इसके निकल गए तो इसे निकालना है। एक निकालना होता तो यहाँ बचता 4s1, 2 निकालने हैं तो यहाँ बचेगा 4s0, 3 निकालने हैं तो यहाँ 4s0 और यहाँ 3d7, 4 निकालने होते तो यहाँ बचता 3d6, 5 निकालने होते तो यहाँ बचता 3d5। समझ गए ना? बस Ni2+ कर ले, यहाँ तक तुम्हारा काम नहीं है, मान लो 50% तक हो गया, यहाँ के बाद कुछ नहीं है इसके अंदर ज़्यादा। 3D बना लो भाई, 3D बना लिया। D के बनाने हैं 5, जहाँ D दिख जाए 5 ऑर्बिटल बनाने, 1 2 3 4 5। S जहाँ दिखेगा 1 ऑर्बिटल बनाना है तुम्हें, तो D में बनाने होते हैं 5 ऑर्बिटल, S में बनाने होते हैं 1 और P में बनाने होते हैं आपको 3 ऑर्बिटल। भरो भाई, D को भरो, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, भर दिए 8। अब ये देखो Cn-V के स्ट्रॉन्ग है यार, ये तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो भाई तुम्हें पेयरिंग करनी पड़ेगी, पेयरिंग कर दो, पेयरिंग कर दो। तो यहाँ पे ये दोनों अनपेयर्ड हैं, जब ये दोनों अनपेयर्ड हैं तो भैया उठा के इनकी पेयरिंग करा दो, जोड़ा बना दो इनका। लो भाई, हमें क्या दिक्कत है जोड़ा बनाने में, बना देंगे हम तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिया जोड़ा, एक खाली हो गया। अब ये देखो मेरे पास अवेलेबल कितने खाली हैं ऑर्बिटल, 2 चाहिए, कितने यार, 4 चाहिए। 2 चाहिए होते तो लीनियर आ जाती इसकी शेप, सिल्वर के केस में लीनियर आ जाती है, AgNH3 ट्वाइस प्लस। 4 चाहिए तो 1 2, 2 और चाहिए भाई। तो अब आगे ले लो, 4s के बाद आपको पता है 4p होता है 0, तो यहाँ पे उठा लो 4p के 3 ऑर्बिटल, तो ये है 3d, ये है 4s, ये है 4p। आपको चाहिए 4, 1 2 3 4, लो भैया ले लिया मैंने 4। D का 1, S का 1, P के 2, हो गए ना 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो 4 ऑर्बिटल फिल हुए, D का 1, S का 1, P के 2, dsp2 हो गई। तो 1 Cn- इसको भर देगा, 1 Cn- इसको भर देगा, 1 Cn- इसको और 1 Cn- इसको, तो ये आ जाएगा भाई ठीक है। अब मुझे बता दो, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई इसकी DsP2। अब जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है, अब मैंने आपको बताया था कुछ कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो शेप कैसी हो जाएगी। आप कहोगे सर हमें तो पता है, हमें तो आपने बता दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका आंसर आएगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, जब स्क्वायर प्लेनर है, मैग्नेटिक बिहेवियर, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 0। डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में रेपल करेगा, ये अट्रैक्ट नहीं होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट n की वैल्यू 0 है उस फॉर्मूले में, 0 × n + 0 + 2 0। आंसर हो गया भाई क्वेश्चन आपका, हो गया क्वेश्चन। नोट कर लो करना हो तो। इसका एक स्टेप आगे तक लेके चले जाया करो, मतलब इन चारों को कंबाइन कर दिया करो, नीचे इनको अलग कर दिया करो, उसको खाली को अलग कर दिया करो। ऐसे करने की जरूरत भी नहीं, यहाँ भी कर दोगे बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। खुश हो जाएगा टीचर, इतना अच्छे से करोगे तो। जैसे मैं सिखाता हूँ ना ऐसे करे करो। करने का तरीका यही होना चाहिए जैसा मैं सॉल्व कराता हूँ आपको। बाकी भैया आप कुछ भी करते रहो, पर नंबर जब भी आएंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन को सॉल्व करना।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, NiCO4। तो मुझे ये बताओ NiCN4 की शेप कैसी होती है? NiCN4 की शेप स्क्वायर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की स्क्वायर प्लेनर। देखो यहां पर NiCO4, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, लेकिन इसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है। इसका रीजन होता है इन दोनों में जो लीजेंड है वो दोनों अलग अलग हैं। वहां पर Cn माइनस है, वहां पर निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 बन रही थी, यहाँ पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। चलो बेटा देखो करते हैं सॉल्व। उठा लो Ni को। भाई 10 क्वेश्चन हो पाएंगे क्या? थोड़ा जल्दी जल्दी कर दो शॉर्टकट में। Ni 28 3D8 4S2। अब यहाँ पे निकेल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना, सेम रहेगा, 0 निकालना है इसमें से। 3D8 4S2 1 2 3 4 5 4S2। चलो भाई भरते हैं, फिल करो। कितने हैं डी में? 8 1 2, सॉरी गलत भर दिया भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस। एस में कितने हैं? 2, खाली तो एक भी नहीं है। अब मुझे खाली करने हैं 4 खाली करने हैं आपको। तो भाई 4 खाली करने के लिए आप आगे भी ले सकते हो, पहले उससे आप ये देखो लीजेंड कौन सा है, CO। और CO क्या है? स्ट्रॉन्ग। लिखने की जरूरत नहीं है, बस अलग से सोच लिया करो दिमाग में। CO क्या है? स्ट्रॉन्ग, SFL है। स्ट्रॉन्ग है तो ये वाले उठा के पेयरिंग कर दो इनकी। जब इनकी पेयरिंग करूंगा मैं 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। इसको उठा के इसमें पेयर कर दे, इसको उठा के इसमें पेयर कर दे। एक S खाली हुआ, मुझे तो 4 चाहिए, एक ही तो हुआ है। तो भैया 4S के बाद तुम्हें पता है 4P भी होता है? कहो सर हाँ होता है, 4S के बाद 4P। ये रहा यहाँ 4P खाली है, ये 4S था, ये 3D था। तो मेरे प्यारे बच्चों कितने चाहिए थे मुझे? 4। देखना आँख खोल के। 1 2 3 4 हो गए ना? 4 चाहिए थे, चारों अवेलेबल हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड। एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसे देगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें। तो भैया देखो सारे के सारे हो गए फील्ड। तो अगर आपसे कोई पूछे प्यारे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताना हाइब्रिडाइजेशन है sp3। और जब मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाई थी पीछे, और मैंने आपसे पूछा था, बताया था मैंने आपको कि ज्योमेट्री फिक्स होती है, हाइब्रिडाइजेशन से डिफाइंड होती है ज्योमेट्री। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो शेप क्या आ जाएगा? टेट्राहेड्रल। देख लेना भाई, टेट्राहेड्रल लिखा होगा उसके सामने, देख लो भाई। प्रूफ करते हैं हम तुम्हारे, sp3 टेट्राहेड्रल आया। टेट्राहेड्रल, खुश हो जाओ, सिखा दिया मैंने आज आपको। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है इसका? पेयर 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 पेयर। जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट है, सब में पेयर भी नहीं होते। कभी ये सोचो सब में पेयर कर देंगे, आंख बंद करें। इसमें हो जाता है, जिसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो वहां पेयरिंग नहीं हो पाती है। मान लो इसमें होते 3D5, तो 5 वाले फिर पेयर नहीं हो पाते, एक रह जाता उसमें। डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट जब डायमैग्नेटिक है तो 0 हो गया बेटा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करो, CONS3 6 करो बेटा इस क्वेश्चन। तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं कि जब तलक मैं जीऊं तेरा इंतजार करूं।
हो गया बेटा, चलो करते हैं। CO को उठा लो, CO को उठा लिया, एटॉमिक नंबर 27, 3D7 4s2, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे x0 इक्वल टू +3, दो इसमें से निकालो, एक इसमें से 3D6 4s0 3D6 1 2 3 4 5, चलो 4s, चलो भाई 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 हो गए सर, हो गए। 6 NH3 है। NH3 कैसा है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है। पेयरिंग कर दो भाई, पेयरिंग कर दो, पेयरिंग कर दो, आप कर दोगे पेयरिंग, आपको सिखा दिया। इसको यहाँ ले आओ ना, इसको यहाँ 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 ये हो गया आपका। तो इसका आंसर 6 चाहिए मुझे, 3 अवेलेबल है, 1 2 3 4 पे ले लो, 4 पे ले लिया, 4 पे ले लिया, यहाँ 4 पे ले लो, 1 2 3 यहाँ 4 पे ले लो, 1 2 3, अब देख लो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो अब आप देख रहे होगे हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, एक NH3 इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक NH3 इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये रहा इलेक्ट्रॉन पेयर NH3 के ऊपर, एक NH3 इसको करेगा डोनेट, एक NH3 इसको करेगा, एक NH3 इसको करेगा, एक NH3 इसको करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन आ गई इसकी D2sp3, ज्योमेट्री आ गई, ज्योमेट्री आ गई ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा आ जाएगा इसका? डायामैग्नेटिक। देखो सारे पेयर अप है, डायामैग्नेटिक। MnCN6 करो बेटा, से ट्राई करो जल्दी से। कर लेना बेटा, इसका आंसर आएगा D2sp3, मुझे दिखाई दे रहा है साइनाइड का है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है D2sp3। इसका करना FeCN6 का 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, इसका भी आएगा D2sp3, इसका भी आंसर आएगा D2sp3 ऑक्टाहेड्रल। करूं क्या? चलो इसको कर देता हूं Fe26 3d6 4s2, 3d6 4s2। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है यहाँ पर x -1 × 6 -6 इक्वल टू -4, इधर चले जाओगे तो +2 आ जाएगी, Fe क्या आ जाएगी +2, तो 2 निकाल दो भाई, 3d6 4s0, तो 3d6 1 2 3 4 5 4s, तो 1 2 3 4 5 6। अब Cn क्या है? Cn है बेटा SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है तो पेयरिंग करनी पड़ेगी आपको। पेयरिंग जब आप कर दोगे इसकी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, 2 खाली हो गए D के,
जब 2 खाली हो गए हमें चाहिए 6, 1 2 3, तो यहाँ पे ले लो 4p0, 4p0, 4p के 3 ले लो, तो ये हो गए बेटा 4p के, ये हुए हमारे 4s के, और ये हमारे हुए 3d के। तो 4p0, देखो अब हमारे पास 6 अवेलेबल हो गए, 1 2 3 4 5 6, d2 sp3, Cn माइनस एक इसको फिल करेगा, एक इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको। तो बेटा ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगी कौन सी ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और आपसे पूछे कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, FeCN6, देखो ये 3 माइनस है, 3 माइनस है, तो Fe का क्या आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3d6 4s2, तो यहाँ Fe 3 प्लस आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये आ जाएगा 3d5 4s2। तो हाइब्रिडाइजेशन जब आप करोगे इसकी, तो हाइब्रिडाइजेशन तो आएगी सेम ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब sp3 d2 sp3, d2 sp3। बेटा एक चीज चेंज जाएगा, और वो चीज ये है कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके अंदर देखो 5 है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और पैरामैग्नेटिक की वजह से इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा 1 × 1 + 2 √3, √3 का मतलब 1.732। चलो इसे करना आप, ठीक है, मुझे आंसर बताना। COEN थ्राइस, तो देखो 3 है यहाँ पर, लेकिन ये डाइडेंटेट है, तो 3 × 2 6 हो गए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, तो यहाँ भी आंसर आएगा d2 sp3, कर लेना। 8 हो गए, 9, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, स्ट्रॉन्ग, 2 2 जा 4 इसकी हो गई, और 2 इसकी 6, 6 भरने हैं आपको, 6, ठीक है। इसको करके दिखा देता हूँ। कोबाल्ट क्या होता है बेटा, 27, 3d7 4s2, इसमें चार्ज है 3 प्लस प्लस है, 3 प्लस, 3 प्लस चार्ज है, तो ये 2 इसमें से निकलेगा, एक इसमें 3d6 हो जाएगा, 4s0, 1 2 3 4 5, चलो भाई 6 भर दो, 1 2 3 4 5 6, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, पेयरिंग कर देंगे, ये पेयरिंग कर देंगे, तो देखो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 2 खाली हो गए डी के, एक इसका। लेकिन मुझे चाहिए पता है कितने, 6 चाहिए मुझे। क्यों चाहिए 6? क्योंकि एक EN 2 को भरेगा, तो 1 2 3 हो गए, 4p भी ले लो यहाँ पर, 4p के ले लिए मैंने 3। देखो भाई NH3, एक NH3 तो इसे भर देगा भाई, NH3 एक NH3 से भर देगा, 2 तो NH3 हो गए। बेटा मेरे पास है 2 EN भी है, तो एक EN 2 को भरता है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, एक EN 2 को भरता है, तो एक EN इसको भी भरेगा और इसको भी भरेगा, और एक EN इसको भी भरेगा और इसको भी भरेगा। तो कैसी हाइब्रिडाइजेशन है, d2 sp3 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। NiH2O4 इसकी कैलकुलेट करके आप आंसर में लिखोगे। मैं हिंट दे रहा हूं यहां पर, हिंट ये है H2O इज अ वीक फील्ड लीजेंड, ठीक है। देखो मैंने यहां लिखवा रखा है कौन कैसा है, ये लिख रहा H2O इज अ वीक फील्ड लीजेंड, ठीक है। अच्छा इसके कुछ लिमिटेशन है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कुछ चीजें रह गई, वो ये देख लो यहाँ पर क्या क्या इसके लिमिटेशन है। फिर चलते हैं आज की क्लास को, टाटा बाय बाय बोलते हैं। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड। तो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड में डिस्टिंग्विश इसने नहीं किया,
इसमें डिस्टिंग्विश करके बताया था CFT ने, हैंस बे थे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने, CFT ने। और इसने तो बस उठा के बता दिया कि ये लीजेंड कर रहा है पेयरिंग, ये लीजेंड नहीं कर रहा है पेयरिंग। बस इसने ये बता दिया कि यहाँ पर पेयरिंग हो रही है, यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो रही है। ये नहीं बताया कि क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। तो इसका रीजन बाद में पता चला क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड करते हैं पेयरिंग और वीक फील्ड लीजेंड पेयरिंग नहीं करते हैं। ये कलर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कलर क्यों शो कर रहे हैं कंपाउंड्स। कोई ब्लू था तो इससे पूछा कि भाई बताओ ये वाला कॉम्प्लेक्स कलर क्यों शो कर रहा है, नहीं पता, नो, कोई आंसर नहीं। इसने रिलेटिव एनर्जीज और शेप के बारे में भी नहीं बताया कि टेट्राहेड्रल की एनर्जी कितनी होती है, ऑक्टाहेड्रल की कितनी होती है, क्या इनमें डिफरेंस है, कुछ नहीं बता पाया इसके बारे में। इसमें इसने बहुत सारे एजम्पशन लिए थे पहले। अब तो मैं तुम्हें लॉजिक के साथ बता रहा हूँ कि क्यों, कैसे, क्या होता है, कि स्ट्रॉन्ग में ये करना है, वीक में ये करना है। लेकिन जब इसने केवल अजम्पशन लिए थे कि भाई H2O है, ये पेयरिंग नहीं करेगा, NH3 ये पेयरिंग करेगा, EN पेयरिंग कर देगा, CN पेयरिंग कर देगा, ये नहीं बताया क्यों कर देगा। अजम्पशन बहुत सारे थे इसमें। स्टेबिलिटी भी नहीं बताया कि कौन सी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। तो ज़्यादा स्टेबल कम, ये पॉइंट आपको लर्न करने हैं, प्लीज़ इन्हें लर्न भी कर लेना। ये लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, ड्रॉबैक्स, कमी। तो मेरे प्यारे बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का टॉपिक हुआ आज खत्म। बहुत अच्छे से मैंने आपको कराया है और आप ना इन्हें कर लेना। ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ये जो मैंने दिया होमवर्क, ये दिया था होमवर्क नहीं, ये तो मैंने करके दिखाया था शायद। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, एक EN 2 को भरेगा, कर देना आप इसे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, इसके हिंट तो मैंने बता ही दिया होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है EN, ये कर ही दिया। ये मैंने होमवर्क दिया है, ये बता देना। वीक फील्ड लीजेंड है और ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो आंसर आप बताओगे मुझे, वैसे मैं बता देता हूँ sp3d2। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे साथ मेहनत करते रहो और नए साल के लिए अपना एक गोल बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ, छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ। वो छोटे छोटे स्टेप्स आपको तरक्की की ओर लेकर जाएंगे। मैं चाहता हूँ आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करो, क्योंकि जब आप अपने जीवन में कुछ करोगे तो अल्टीमेटली, मुझे आपसे बस यही लालच है कि अल्टीमेटली मुझे ये मिलेगा कि हमें कुलदीप सर ने पढ़ाया था, हम कुलदीप सर से पढ़े थे। ठीक है, तो आपकी कामयाबी में मेरी कामयाबी है। और मुझे खुशी बहुत ज़्यादा मिलती है कि जब मैं किसी के लिए कुछ करता हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, करता भी नहीं हूँ, आलस कर जाता हूँ, लेकिन जब मैं दूसरों के लिए कुछ करता हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, किक मिलती है। ऐसे ही कभी करके देखना दूसरों के लिए। अपने लिए तो सब करते हैं इस दुनिया में, जो दूसरों के लिए करता है वही इंसान, भगवान उसकी हेल्प करते हैं हमेशा। ठीक है, तो आपकी भी हेल्प भगवान करेंगे अगर आप मेहनत करोगे, दूसरों के लिए काम करोगे। चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। सेव कर देता हूँ यार, बच्चे मांगते हैं PDF। VBT। अब मैंने बताया था अगर आपको चाहिए हो किसी भी चैप्टर के नोट्स, तो हैंड रिटन नोट्स हैं, ऐसे नोट्स हैं आप एक चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, और वो भी इजी लैंग्वेज में बनवाए हुए नोट्स हैं मेरे। और सारा कंटेंट है पूरा A to Z, एक भी टॉपिक स्किप नहीं है उसमें, और बहुत ही अच्छे तरीके से है। तो जिसको रिक्वायरमेंट हो बता देना। मैंने आपको बताया भी था यार, छोटा सा चार्ज है। अगर आप कहीं कोचिंग भी लोगे तो 1000-2000 रुपये पर मंथ देते हो। मैं भी लेता हूँ ऑफलाइन कोचिंग में। ठीक है, तो चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।